मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, स्टोकियोमेट्री के एक्सरसाइजेज हम कर रहे थे और आज इसमें हम लेक्चर 5 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टोकियोमेट्री के एक्सरसाइजेज में 18 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन 19 है, ऑक्टेन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन। ऑक्टेन जो कि गैसोलीन के अंदर पाया जाता है। गैसोलीन स्टूडेंट्स कहते हैं पेट्रोल को, ठीक है, जिसे आमतौर पर हमारे यहाँ पेट्रोल बोला जाता है, ठीक। दैट बर्न्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो इस तरह से जलेगा, यानी इसे जब हम जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा और CO2 और वाटर बनाएगा। अब मैं सबसे पहले इसके इक्वेशन को स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक। हमने कहा कि गैसोलीन यानी C8H18 ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा और ऑक्सीजन के साथ जलने पर ये CO2 प्लस H2O बनाएगा, ठीक। बाकी स्टूडेंट्स हम इससे बैलेंस करेंगे। यहाँ कार्बन 8 है तो इधर मैं 8 लगाऊंगा, ठीक। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर 18 है तो मुझे इस हाइड्रोजन को 18 करने के लिए यहाँ 9 लगाना होगा ताकि 9 दूनी 18 हो जाए। अब बाकी इसके ऑक्सीजन्स को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जी इन्होंने बैलेंस तो हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये हमें और भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि ऑक्सीजन को बैलेंस कर सके। अच्छा जी, तो इसे हम अगर डबल कर दें तो कार्बन 8 दूनी 16 हो जाएंगे तो इधर मुझे 16 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 18 2 36 हो जाएंगे तो मुझे इधर 18 लगाना होगा ताकि 18 2 36 हो जाए। अब बराबर हो गया जी। यहाँ हमारे पास 18 ऑक्सीजन है और इधर हमारे पास 16 2 32 ऑक्सीजन है, सही। यहाँ 32 ऑक्सीजन है, यहाँ 18 है तो 8 और 2 10 होते हैं, एक बच गया, 1 और 3 4 होते हैं और एक ये 5, यानी टोटल 50। तो इधर मुझे 25 लगाना होगा, 25 दूनी 50 ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन हुआ बैलेंस, ठीक है, हमारा इक्वेशन हुआ बैलेंस। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है, जो ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ ठीक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है जी, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड। ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए टू बर्न 2.5 मोल ऑफ C8H18। इसके जो है 2.5 मोल्स को जलाने के लिए, सही है जी। तो देखते हैं जी ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए, यानी हमें ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए क्या करने के लिए जनाब। ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू मेक सॉरी स्टूडेंट्स, ऊपर वाला है, ठीक है, ये टू बर्न 2.5 मोल ऑफ C8H18, यानी इसके जो है 2.5 मोल्स हैं, सही है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है जी, जो दिया है पूछा है उसको नीचे उतारेंगे, ठीक है। हमें दिया है C8H18 2 मोल्स और ऑक्सीजन हमारे पास है 25 मोल्स, मैंने दोनों लिख लिए। अब C8H18 मेरे पास है 2.5 मोल्स, इक्वल का साइन लगाऊंगा, ये मेरे पास है। अच्छा, इसका मुझे मास मालूम करने स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि अच्छा, ये मास पूछा था या मोल पूछा था, मैं क्वेश्चन को देख, अच्छा सॉरी, मोल पूछा है, मास नहीं मोल पूछा। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए, मैंने गलती से इसको मास लिख दिया है, तो इसके कितने मोल्स चाहिए, ठीक है, मोल पूछा है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो दिया है पूछा है आप इसको उतार दीजिए। ये हमारे पास इतना है और इसके मोल्स मालूम करने, ठीक। आप दोनों के नीचे डिवीज़न लगा दीजिए और इनके जो गिवन मोल्स है, अच्छा इसको मोल कन्वर्जन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये जो है इसके टोटल मोल्स 2 हैं, ये वाला 2, इस 2 को नीचे लगा देंगे, इसके मोल्स 25 हैं, इसके नीचे लगा देंगे।
अब हम क्या करेंगे जनाब, इस n को इधर ही छोड़ दें। 2.5 डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह, इस 25 को हमने इस तरफ लेकर के आना है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, बस अभी जब इसको हल करेंगे तो हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का पता चल जाएगा। तो चलिए जी इसको हल करके चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ऊपर क्या है 2.5, डिवाइड में है 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो आंसर आया 31.2। आंसर हमारे पास है 31.25 मोल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है कि हमें इतने मोल्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी ये क्वेश्चन हमारा हल हुआ। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, तो हमें पता चल गया ऑक्सीजन के हमें 31 मोल्स चाहिए 2.5 मोल ऑक्टेन को जलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है। अच्छा, कैलकुलेट, मालूम करो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, हमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए टू मेक 270 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ताकि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड के 270 ग्राम बना सकें। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को स्टूडेंट्स नीचे लिखेंगे। इक्वेशन में है जी एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जलता है और बनाता है जी एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा जी फिर कहते हैं जी ठीक है, ये 4 3 2 इसको बैलेंस कर लेते हैं। 4 3 2 बैलेंस हुआ, 4 एल्युमिनियम 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल ये है कि हमने बनाना है 270 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमने बनाना है। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत आसान से स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने पहले इसके मोल से सॉरी आपने पहले इसके जो है इसके मास से ना, इसके मास से आप इसके यानी इसके मास से आप इसके मोल्स मालूम करेंगे। ठीक है, ये जो गिवन मास है ना स्टूडेंट्स, इससे आप इसके मोल मालूम करेंगे। जब इसके मोल्स आपको पता चल जाएंगे तो फिर इसके मोल से आपने इसके मोल निकालने हैं। फिर सुन लीजिए, इसके जो गिवन मास होगा इससे हम इसके एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल्स निकालेंगे। जब इसके मोल्स हमें पता चल जाएंगे तो इसके मोल की मदद से इसके मोल निकलेंगे। तो इसका मतलब है ये हमारा रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, ये स्टेप 1 में इधर करता हूँ और स्टेप 2 को मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसके मास से इसका मोल निकालूँगा। तो मोल का फार्मूला है n इज़ इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है जी, अच्छा गिवन मास मेरे पास 270 है, इसे मैं लगा देता हूँ। मोलर मास मुझे Al2O3 का चाहिए, तो जनाब मुझे इसका मोलर मास निकालना है। ठीक है, Al2 और O3, एल्युमिनियम का मास 27 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 एकम 16, 16 2 32, 16 3, ठीक है जी 42 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स को ज़रब देंगे 16 तिया 48, सॉरी 48 बनेगा। ठीक है, 48 इसका मास आया और 27 2 दफ़ा ये बनता है 54। ठीक है, तो 8 और 4 12 होते हैं, हम 2 लगा कर एक बचाते हैं, फिर 4 और 5 होते हैं 9 और एक ये 10, तो इसका मास हुआ 102। ठीक है, मोलर मास 102 है, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मोल्स पता चल जाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के। ठीक है जी, तो चलिए जी मैं इसे ज़रा डिवाइड करके इसका आंसर निकालता हूँ कि मेरे पास कितना आता है। अच्छा, 270 को डिवाइड करना है 102 पर,
तो मेरे पास स्टूडेंट्स 2.6 आंसर आया, 2.6 मोल्स, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आया 2.6 मोल्स। अब स्टूडेंट्स मुझे इसके मोल्स पता चल गए, इसके मोल्स 2.6 हैं। अब इसके मोल से मैं इसके मोल्स निकालूंगा, ठीक है। तो जो पूछा है 3O2, जो पूछा है, सही है, उसे हम लिख लेते हैं 3O2, और जो दिया है 2Al2O3 से लिख लेते हैं। अब इसके मोल्स कितने हैं जी? इसके मोल्स हैं 2.6, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, तरीक़ेकार हम सबका यही है, इक्वल का साइन लगा दिया। इसके मोल्स हमें पता नहीं है, ठीक है, दोनों के नीचे डिवीज़न लगाओ। इसके अपने मोल्स हैं 3, नीचे 3 लगा दो। इसके अपने मोल्स हैं 2, नीचे 2 लगा दो। अच्छा जी, अब इस 3 को अपने उधर ले जाना है, ठीक है, n अपनी जगह, ये वाला n अपनी जगह, 2.6 डिवाइडेड बाई 2 ये अपनी जगह। इस 3 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अभी जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं जी। 2.6 डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई विथ 3, ये हमारे पास आया 3.9 मोल्स, ठीक है। ये हमें इसके मोल्स पता चल गए, और ये हैं 3.9 मोल्स, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी हमारा सवाल हल हुआ, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 19-20 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हाट आर दी मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? इनके मोलर मासेस निकालिए। तो ये तो बड़ा सिंपल सा, इसको स्टूडेंट्स यहीं पर हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, इसका मोलर मास, ठीक है, नाइट्रोजन का वज़न 14 है, हाइड्रोजन का 1, 3 दफ़ा हाइड्रोजन 1 होता है, 14 + 3, तो ये बन जाता है 17। H2SO4 का जो मास है H2SO4, अच्छा हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 दफ़ा हाइड्रोजन का मास 2 हो जाएगा, सल्फ़र का मास 32 है, और ऑक्सीजन का 16 है, 16 4 दफ़ा हो जाता है 66, ठीक है जी। तो 16 4 दफ़ा बनेगा 64, तो ये 2 जमा 32 जमा 64, ये हो जाएगा 98, ठीक है। इसका मास है 98 ग्राम्स पर मोल, ग्राम पर मोल। अच्छा NH4Br, NH4 और Br, नाइट्रोजन का वज़न है 14, हाइड्रोजन का वज़न है 1, और ब्रोमीन का वज़न हमें चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स तकरीबन 80 इसका मास होता है, ठीक है। तो जमा करेंगे जी, 80 में 15 डालेंगे तो ये 95 हो जाता है, 95 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास है। H2O का 18 ग्राम पर मोल होता है, और इथानॉल का जो है ये 12 है, ये 1 है, ये 16 है, और ये 1 है, तो 12 2 24 हो जाएगा। 5 हाइड्रोजन ये, और एक ये 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, +6 हो जाएगा, और उसमें 16 ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट 24 और 6 30 हो गए, 30 में 16 डाल देंगे तो 46 हो गए। तो इसका मास है जी 46 ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी मोल्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स? इनमें से हर एक में कितने मोल्स होते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है जी, मोल का फार्मूला लगाकर हल करते जाएंगे। सबसे पहला है जी 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब स्टूडेंट्स हमें मास दिया है ना 10 ग्राम, हम क्या करेंगे, मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका गिवन मास है 10, और कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, तो 10 को हम 40 पे डिवाइड करेंगे, 10 के 40 टुकड़े करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए जी चेक करते हैं कितना आंसर आता है। तो 10 को डिवाइड करेंगे 40 पर, तो ये आया 0.25 मोल्स, ठीक है। इसके मोल्स हमें पता चल गए।
अच्छा, नेक्स्ट है जी 30 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फार्मूले में वही फार्मूला होगा, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास जनाब 30 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, ठीक है, ये 23, 16 और 1, ये बनता है तकरीबन 40। तो 30 को 40 पर डिवाइड करने पर यह आता है 0.75 मोल्स। अच्छा जी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल ये फार्मूला है 402 ग्राम, ठीक है, ऊपर हम 402 लिखेंगे। HClO4 का हमने मोलर मास निकालना है, इसका मास 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, और ऑक्सीजन 4 दफ़ा 16 4 64, ये आ गया 64। तो जनाब 64 प्लस 35.5 ये है और 1 ये है, तो ये 36.5 हुआ, 36.5 हुआ। तो ये बनता है पूरा जो है 100.5, ठीक है। तो अब ज़रा जो है हम 402 को डिवाइड करते हैं 100.5 पे, 100.5 पे, तो ये आ जाता है 4 मोल्स, ठीक है, ये 4 मोल हैं। अच्छा जी, आगे है 100 ग्राम ऑफ मरकरी। मोल का फार्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है जनाब 100 और मोलर मास है मरकरी का 20 गालिबन 1 होता है, ठीक है जी, मरकरी के मास। तो 100 को इस पर डिवाइड करेंगे जी, 100 डिवाइडेड बाय 201, तो ये होता है 0.49 मोल्स, ठीक। अच्छा जी, फार्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है जी 94.5 डिवाइडेड बाय HNO3 का मास ये 1 है, ये 14 है, 16 3 दफ़ा है, ठीक है, तो ये 48 हुआ। तो 48 और 14, 48, 58, 59, 60, ये 63 बन जाता है जी। तो 94.5 को डिवाइड करेंगे 63 पर, तो ये आ जाता है जी 1.5 मोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा हल हुआ। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन जो है 21 भी हल हुआ, 22 भी हल हुआ, ठीक। अब हम क्वेश्चन 23 पर चलते हैं जनाब। क्वेश्चन 23 में कहता है कि हाउ मैनी ग्राम्स आर इन अ मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स हमें मोल दिया है और मास पूछा है, ठीक है। तो सिंपल सा है जी, सबसे पहला है जी नाइट्रोजन का, ठीक है। वो कह रहा है कि जी हाउ मैनी ग्राम्स, यानी हमें मास मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोल का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास को अगर हम इस तरफ ले जाएं, इस तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू एम, ये फार्मूला बनेगा, सही। तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, ये फार्मूला लगेगा। अच्छा, नाइट्रोजन का जी आप देखिए 14 2 28, ये इसका 1 मोल है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही होगा ना। तो अगर हम यहाँ पर 1 लगा ले, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 लगा दे, तो ये 28 ग्राम ही आता है, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है 1 ही मोल है। तो अच्छा, जब 1 मोल हो स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा एक तरीका ये है कि आप इसे हल भी ना करें। जब 1 मोल हो तो बस उसका मास निकालें, 40 प्लस 16, तो ये बन जाता है जी 56 ग्राम, तो यही इसका 1 मोल का मास है, ठीक है। और COCl2 कोबाल्ट और क्लोरीन का मास लगाना है 6 पानी के मास, ठीक है। काफ़ी लंबा है, इसको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो चलिए जी कैलकुलेटर पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, में कोबाल्ट का जो मास है वो है 59 और क्लोरीन का है 35.5, ठीक है जी। तो 35 और 35 70, ये 71, इसका मास 71 हो जाएगा। और फिर प्लस करना है 6 पानी के मास, ठीक है, यानी एक पानी का मास 18 होता है, इसको 6 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 108। ये मोलर मास में निकाल रहा हूँ।
तो इनको जमा कर लीजिए। 59 प्लस 71 प्लस 108 ये हमारे पास आया 238 और ये 238 ग्राम ही इसका एक मोल है। एक मोल में 238 ग्राम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आयोडीन। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल सी बात है, हमें आयोडीन का मास पता हो तो जनाब इसका मास है 127। तो 127 दो दफ़ा, ठीक है जी, 127 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मास है जी 254 और यही इसका मास है। 254 ग्राम इसके एक मोल में आता है। पोटाशियम 39 है और ब्रोमीन जो है अभी अभी हमने इधर इसका मास निकाला था ब्रोमीन का। ठीक है जी, कहाँ निकाला यहाँ पर। ठीक है, ब्रोमीन का मास निकाला था हमने, ये 80 तो प्लस 80। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्लस 39, ये 119 ग्राम आता है। ठीक है, एक मोल का मास 19 ग्राम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स।